हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 22 जुलाई से। सोमवार का दिन है, उस दिन से ये बैच स्टार्ट होगा। तो बैच में हम लोग जैसा फॉर्मली एक ओरिएंटेशन लेक्चर रखते हैं, क्योंकि इस तरह के एग्जामिनेशन हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से लगातार इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते हैं कि हमारा एक मानना है कि इस एग्जामिनेशन में अगर हम लोग अपने को बहुत प्लान रखें, बहुत स्ट्रेटेजाइज रखें, चैनलाइज रखें, तो इस एग्जामिनेशन को कम समय में क्वालिफाई किया जा सकता है। और इस बार जैसे एचएस एग्जामिनेशन का पेपर प्रीलिम्स का आया और पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे भी था और काफ़ी सारे लोगों का पेपर नहीं अच्छा हुआ, सी सेट में ब्लंडर हो गया, जीएस अच्छा नहीं हुआ। तो अगर हम लोग देखें एक एवरेज स्कोर हमारी लाइब्रेरी से, हमारे जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट थे, तो दे आर कंफर्टेबली गेटिंग अ स्कोर ऑफ मोर देन 110, और काफ़ी सारे लोगों के 120 और इस रेंज में स्कोर आ रहा है, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्कोर है और जिससे आप सेफली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस के तहत अगर हम एक तैयारी को एक सही स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमलाइन वे में अप्रोच करें, तो रिजल्ट और सफलता जरूर इसमें मिलती है, अगर हम लोग एक दिशा के साथ मेहनत कहीं ना कहीं जुड़ जाए। तो इसी तरीके का ये बैच है जहां 22 जुलाई से हम लोग कवर करेंगे इस बैच को। और इसमें ऑफलाइन के साथ साथ, जैसे आप नॉट नेसेसरली चंडीगढ़ मूव करना पड़े, अगर आप इसको घर बैठे भी हिमाचल में मंडी से हैं, शिमला से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप इसको घर बैठे भी इस बैचेस को यदि देखना चाहें तो आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो जिससे आपको क्या रहेगा कि मूव करने की जरूरत भी नहीं है, घर में आराम से आप बैठ के भी अपनी तैयारी को परस्यू कर सकते हो। कॉस्ट भी इसमें कहीं ना कहीं आपकी बचती है, चंडीगढ़ रहना एक्सपेंसिव है, ऑफलाइन की फी ज़्यादा है, वो भी सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प आउट आपको करता है। अच्छा, बैच की ब्यूटी क्या है, हर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग का क्या है कि आप ये मान के चलो कि अगर आपके टोटल 250 दिन क्लासेस लगनी है और 300 दिन क्लासेस लगनी है, 300 में से आप 15-20% भी क्लासेस मिस करते हो, बीमार हो गए, कभी शादी है, कोई इवेंट है, कुछ भी है, तो अगर 20% क्लासेस भी मिस आउट करते हो तो 60, अगर 300 क्लासेस आप लगा रहे हो तो 300 में से अगर 60 क्लासेस आपने मिस कर लिया, 45 क्लासेस मिस कर ली, तो बहुत बड़ा चंक मिस हो गया। तो हर क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि आप अगर कोई भी डाउट है, आपको लगता नहीं यार एक साल पहले ज्योग्राफी पढ़ा था, अब मैं भूल रहा हूं या भूल गई हूं, तो हम फिर उन क्लासेस को देख सकते हो। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहता है। और जैसे सिविल स्टेप में हम लोग काफी प्रमोट करते हैं, कन्वेंशनल वे से नहीं पढ़ाएंगे। कन्वेंशनल वे का मतलब है वो ये रेटोरिक, जैसे बाकी लोग पढ़ाए चले जा रहे हैं कि बस पन्ने भरवा दिए, पेजेस क्लासेस में बहुत सारा लिखवा दिया, वो बहुत रिटोरिक वे ऑफ टीचिंग है, जिसमें सिलेक्शन या सफलता अनुमम बच्चों को नहीं मिल पा रही। तो हमारा तरीका क्या है, हम बहुत अच्छी पीपीटीज के द्वारा आपको चीजें समझाते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं और आपको कंटेंट देते हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाने का तरीका बताते हैं, साथ ही साथ एचपीजी के है, करंट अफेयर है, सी सेट है, कैसे कैसे कब कब कवर करना है, कब एमसीक्यू करने हैं, कब आंसर राइटिंग करनी है, ये जो सारा तमाम मेंटोरशिप है वो इन प्रोग्राम्स में रहता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सफलता है बच्चों को जल्दी भी मिल रही है और काफी ज्यादा मात्रा में बच्चे जो है सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों कवर किए जाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना, आपको ये नहीं सोचना कि यार मेंस कहां से कवर करें, अच्छा इंटरव्यू मेंस हो गया, अब इंटरव्यू कहां से प्रिपेयर करें, इंटरव्यू में क्या चाहिए, प्रीलिम्स की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी तमाम हेडेक फिर हमारी है। तो हम लोग इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आपको ये तीनों ही स्टेजेस इजीली फ्लोट करवाने में हेल्प करें। जब हम तैयारी शुरू करते हैं, तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि तैयारी में आप लोगों ने ध्यान देना है कि किस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को एक किक स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे करें, क्लैरिटी कैसे लाएं, दिशाएं क्या होती हैं। जैसे इसके लिए एक ना फ्री कोर्स मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एनटी एलाइड एचएस फ्री कोर्स फॉर फ्रेशर। फ्री कोर्स का मतलब टीचिंग नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब क्या है, अच्छा एक जो है इसमें टॉपिक है उसमें कि मंथ वाइज जो है स्टडी प्लान कैसे बनाया जाए। तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्टडी प्लान बन गया, रोज का आपका टाइम टेबल फिट हो गया कि 8 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे करंट अफेयर है, एचपीजी के कितना पढ़ना है, सी सेट कितना पढ़ना है, ऑप्शनल कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी तमाम बातें इस वीडियो में की गई है। इसके अलावा अच्छा पढ़ना तो ठीक है, समझ आ गया कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाए, तो उसका एक वीडियो है। अच्छा प्रीलिम्स के लिए अलग से कैसे टारगेट किया जाए, अच्छा मेंस के लिए अलग से कैसे टारगेट किया जाए, प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे, अब मार्क्स को इंक्रीज करना है तो वो कैसे किया जाए। तो ऐसे तमाम वो सारी बातें कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, करंट अफेयर का क्या सोर्स रहेगा, तो वो सारे जो है वीडियोस मैंने इसके अंदर बनाए हैं, छोटे छोटे वीडियो 15-20 मिनट के, जो आपको ना बड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट लेकर आते हैं। इन वीडियोस को चाहे आप कोर्स मत ज्वाइन करो, इन वीडियोस को जरूर देखो, उसके बाद चाहे आप सेल्फ स्टडी कर लो, किसी XYZ इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर लो, आपको पता चल जाएगा ये एक सेंट्रल आइडिया है, ये एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में यदि तैयारी की जाए तो सफलता जो है जरूर आपके हाथ लगेगी। तो इस तरह के ये वीडियोस मैंने बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने, नॉट नेसेसरली सिविल स्टेप से कोचिंग करी, पहले भी कई सारे लोगों ने केवल यूट्यूब के माध्यम से इन डायरेक्शंस को फॉलो किया, पेपर को क्वालिफाई भी किया है। ऐसे ही
एक सेट ऑफ वीडियोस है जिसमें हमने क्या किया, जैसे मैं हम लोग प्रमोट भी करते हैं और आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि डायरेक्टली स्टार्टिंग विद दी हैवी रेफरेंस बुक्स रेदर देन वी शुड गो विद द लाइटर एनसीईआरटी बुक्स जो एक नींव का काम करेंगे, फाउंडेशन का काम करेंगे। तो ऐसे ही ये फाउंडेशनल बुक को हमने एक सीरीज का नाम दिया आरंभ सीरीज, कि भाई अगर हमने तैयारी शुरू करनी है तो इनिशिएट कैसे करें। तो बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6ठी से 12वीं तक की हमने सारी पढ़ा रखी है। इन बेसिक एनसीईआरटी से क्या आपके फंडे बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा चीजें बहुत फेमिलियर लगेंगी। तो अगर आप क्लासेस में बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये बातें मैंने सुनी हुई है, ये शब्द मैंने सुने हुए हैं, तो आपको चीजें जल्दी ग्रैस्प होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आरंभ सीरीज देख के आप अगर क्लासेस में बैठेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी ये सब कुछ रहेगा। फिर से एक बार रीआइट्रेट कर लेते हैं क्या क्या है इस कोर्स के अंदर। देखिए इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस जैसा कि मैंने आपको बताया सारा कवर किया जाएगा। इसमें सी सेट इस बार ना पेपर बहुत टफ रहा और बहुत सारे लोग सी सेट को बहुत कैजुअली लेकर गए, लाइटली लेकर गए, पेपर टफ आ गया और सी सेट में काफी सारे लोगों का स्कोर अच्छा नहीं रहा। तो जीएस और सी सेट दोनों ही हमने आपको करवाना है। अच्छा इस कोर्स की ब्यूटी देखिए, हमने ना जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोसेस बना दिया, प्रोसेस बना दिया। मैंने आपको बोला कि इस बार बहुत सारे लोगों के 120 मार्क्स आए, कैसे आए? हमने कहा यार पहली स्टेज होती है उसमें तो चीजों को समझना होता है, दूसरी स्टेज होती है उसमें याद करना होता है और उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, तीसरी स्टेज होती है जब टेस्ट सीरीज में आप उसको अप्लाई करके देखोगे। तो हमने हर किसी के लिए अलग किताबें बना दी। हमने पहले 12 किताबें बनाई जिसमें सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, 12 के 12 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है। दूसरी किताबें बनाई, हमने कहा अच्छा नॉलेज तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन अगर उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रीलिम्स कैसे निकलेगा। हमने 7 किताबों का एक बंडल बनाया जिसमें 5600 क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर डाले। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किताब। इन किताब के माध्यम से काफी बच्चों ने अपने मार्क्स को एनहेंस किया। सेल्फ स्टडी करी हुई थी, कोचिंग कहीं और से करी थी, उनको लग रहा था एक स्कोर तक स्टक हो गए, प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा, 4-4 5-5 साल हो गए। इन किताबों को किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। फिर मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक किताबों का सेट बनाया जिसमें 4 किताबें डाली और 1000 मेंस के क्वेश्चन विद मॉडल आंसर बनाया और जिसमें से हम गारंटी लेते हैं कि 50% पेपर आज भी इन किताबों से ही आएगा। तो ये किताबें हम लोगों ने बनाई। तो इन किताबों के माध्यम से आपका प्रीलिम्स, मेंस और आपके कॉन्सेप्ट तीनों ही बहुत बढ़िया से सेट हो जाते हैं। उसके अलावा जब आपकी क्लासेस चलती है तो बड़ा फोकस रहता है कि क्लास टेस्ट होते रहे। तो क्लास टेस्ट के लिए हमने क्या कर रखा है, प्रोविजन बना रखी है कि अच्छा 4 क्लास के बाद ये टेस्ट, फिर ये टेस्ट, अच्छा आंसर राइटिंग भी करवा दी है ना, और एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करवा दी। तो इस तरह के ये क्लास टेस्ट होते हैं। देखिए ये किताबों का सेट है जिसमें 12 किताबें कॉन्सेप्ट की हैं, फिर आपकी एमसीक्यू की ये 7 किताबें हैं जिसमें 5600 एमसीक्यू दे रखे हैं, फिर 1000 मेंस के क्वेश्चन की ये 4 किताबें हैं जिसमें 900 मेंस के क्वेश्चन दिए हुए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे मॉडल आंसर दे रखे हैं, आपको डायरेक्शन दे देंगे आंसर राइटिंग के और अच्छा कंटेंट दे देंगे। जैसे ही आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको चाहिए अब प्रैक्टिस करनी है। हमारी एक एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज है, इस साल भी चली थी ये टेस्ट सीरीज। इसके अंदर 117 टेस्ट, 115 टेस्ट थे। इन टेस्ट के अंदर 4000 प्रीलिम्स के जीएस और 1000 जो है सी सेट के क्वेश्चन, इतने सारे ये टेस्ट थे। इन टेस्ट के माध्यम से बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ पाए। तो इस तरह की एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज आपके भी कोर्स का पार्ट है। ताकि हमने क्या किया, 3 स्टेज, पहली स्टेज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, नोट्स मेकिंग, सेकंड स्टेज जिसमें आपने एमसीक्यू की किताबें कर ली, 5600 एमसीक्यू कर लिए, 7 किताबें कंप्लीट कर ली, 4 जो है किताबें मेंस आंसर राइटिंग की करी जिसमें 900 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के। अब टाइम आ गया टेस्ट सीरीज का। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 706 मेंस के क्वेश्चन हैं और 3900 4000 प्रीलिम्स के जीएस के क्वेश्चन है और 1000 सी सेट के क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा, इतने एक्सटेंसिव क्वेश्चन करने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपके पढ़े के बाहर आएगा, तो आपका पेपर निकलना सरल हो जाएगा। तो हमने प्रोसेस बना दिया, अच्छा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हर स्टेज के लिए कुछ ना कुछ तरीका रखा हुआ है। ऐसे ही जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा हम हर अपने स्टूडेंट को एनरिच करते हैं उसके कंटेंट को ना। हमने जैसे मान लो जुलाई में आपने कोर्स ज्वाइन किया, अगले साल जून में आपका पेपर है, लेकिन ज्योग्राफी आपने अभी जुलाई में पढ़ ली, अगले साल तो ज्योग्राफी थोड़ी सी स्टेल हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, उसमें कुछ नया चाहिए, उसमें एक कंटेंट एनरिच करना है, करंट अफेयर अपग्रेड करने हैं। तो इस तरह का एक कोर्स है जिसको वैल्यू एडिशन कोर्स बोलते हैं। आजकल हमने इसका नाम रखा है अतुल्य प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पहले भी इस प्रोग्राम से हमारे काफी अच्छे जो है सिलेक्शंस हमें देखने को मिले। तो ये प्रोग्राम हम कॉम्प्लीमेंट्री अपने हर बच्चे को देते हैं जो इस कोर्स के अंदर एनरोल होता है। तो इस प्रोग्राम से बड़ा है कि हर स्टेज के ऊपर हमने काम किया हुआ है, तब जाके इतने सिलेक्शन जो है क्लेम कर पा रहे हैं, राइट। तो ये एक प्रोग्राम है जो इस कोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया जाएगा। आपने क्या करना है, बिफोर डायरेक्टली ज्वाइनिंग द बैच, ये ना नीचे डेमो के डिस्क्रिप्शन दिए हुए, सारे डिस्क्रिप्शन पे गो थ्रू करना है। आपने सारे सब्जेक्ट्स को देखना है, समझना है और उनके टीचर्स को देखना है, उनके पढ़ाने के तरीके को देखना है, नोट्स देखने हैं, फिर जाके इसमें एनरोलमेंट लेनी है। रजिस्ट्रेशन के लिंक भी नीचे ही दिए गए। तो 22 जुलाई से हम लोग पहले एक इंडक्शन क्लास करेंगे, एक ओरिएंटेशन वीडियो बना लेंगे जिसमें हम लोग अपना 1 साल का प्लान ऑफ एक्शन पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे और बना लेंगे, फिर उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब तक हम इसमें प्लान नहीं जाएंगे, बहुत बहुत स्वाभाविक और बुनियादी है, पेपर नहीं निकलता है।
तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, पेपर निकलना चाहिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि जैसे हिमाचल की यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज़ में भरे हुए हैं बच्चे, तैयारी ही नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन भी लेनी है, तो इस चीज़ का प्रयास करें कि सिलेक्शन आना चाहिए हमारा, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।